हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 26 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में राजस्थान में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है और इस योजना का पर्पस है राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और इस योजना को शुरू किया गया है राजस्थान में। तो बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो यह है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। वर्तमान समय में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और वर्तमान समय में राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। और हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान भी राजस्थान में है और राजस्थान में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र योजना को शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मित्र योजना को शुरू किया गया है और हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप को भी लॉन्च किया गया है और राजस्थान में इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। और राजस्थान में आयुएम सेहत ऐप को भी लॉन्च किया गया है जो कि ऑनलाइन वीडियो के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए ऑनलाइन वीडियो के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिमा जैन का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थी? तो पूर्णिमा जैन एक निशानेबाज थी। तो यह थी पूर्णिमा जैन जो कि पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच भी रह चुकी है और हाल ही में कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है। पूर्णिमा जैन के नाम पर 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन का नेशनल रिकॉर्ड भी है और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में टी रविशंकर को IFTAS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं IFTAS के बारे में। तो IFTAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष बनाया गया है टी रविशंकर को। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के बिजली विभाग के वे कर्मचारी जिनकी कोरोना वायरस से डेथ हुई है, उनके परिवार वालों को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 30 लाख रुपए तक की सहायक राशि प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और हाल ही में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डाक विभाग के द्वारा जारी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की दर का
अनुमान लगाया है। तो हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में 3.1% की दर से घटने का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीडीपी किसी चालू वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को उस देश की जीडीपी कहते हैं। किसी चालू वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को उस देश की जीडीपी कहते हैं। अब बात करते हैं मूडीज के बारे में। तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो कि बिजनेस और आर्थिक मामलों का विश्लेषण करती है। और मूडीज की स्थापना 1909 में की गई, यानी कि 1909 में की गई। मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और मूडीज ग्रुप के संस्थापक थे जॉन मूडी। और वर्तमान समय में मूडी के सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ई के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के नामक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी कि सीबीजी का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के नामक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी कि सीबीजी का उद्घाटन किया है। और इन्होंने इसका उद्घाटन केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वर्तमान समय में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है ई के पलानीस्वामी। ई के पलानीस्वामी। और वर्तमान समय में तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही। और तमिलनाडु में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु के त्रिची यानी कि त्रिचुरापल्ली रेलवे स्टेशन को सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। हाल ही में तमिलनाडु के त्रिची यानी कि त्रिचुरापल्ली रेलवे स्टेशन को सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोरोना के चलते सैलून और ब्यूटी पार्लर्स में आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने ओला कैब्स के साथ में कोलैबोरेट करके ओला इमरजेंसी सेवाओं को शुरू किया है। ओला कैब्स के साथ में कोलैबोरेट करके ओला इमरजेंसी सेवाओं का अनावरण किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? तो मेरापी पर्वत ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। तो यह है मेरापी पर्वत ज्वालामुखी और इसे माउंट वोल्केनो भी कहा जाता है। मेरापी पर्वत ज्वालामुखी इसे माउंट वोल्केनो भी कहा जाता है और यह इंडोनेशिया में है। यह इंडोनेशिया का एक बहुत ही एक्टिव वोल्केनो है और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता और बोर्नियो आइलैंड को इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनाया जाएगा। बोर्नियो आइलैंड को इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनाया जाएगा क्योंकि जकार्ता वर्ल्ड मोस्ट सिंकिंग सिटी है, यानी कि दुनिया की सबसे तेज समुद्र में डूबता शहर है। इसीलिए बोर्नियो आइलैंड को इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनाया जाएगा। और वर्तमान समय में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। जोको विडोडो। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा को विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा को विकसित किया है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन और गैजेट्स के द्वारा देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जाएगा और इस चिप को लॉन्च किया है आईआईटी मुंबई ने। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो हाल ही में वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो ये है वसीम जाफर, जो कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज है और इन्होंने इसी साल क्रिकेट से संन्यास लिया है और हाल ही में इन्हें ही उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है।
इन्हें ही उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री। और महिला क्रिकेट टीम के कोच है डब्ल्यू वी रमन। अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के सीईओ है राहुल जौहरी। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रोमित्र सुविधा शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटका बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रोमित्र सुविधा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इसे लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने। तो बात करते हैं कर्नाटका बैंक के बारे में। तो कर्नाटका बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 में की गई। कर्नाटका बैंक का मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान समय में कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। और कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बीडो नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में चाइना में बीडो नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो यह है चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। और वर्तमान समय में चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चाइना से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में चाइना में हाई स्पीड मैंगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसकी टॉप स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर मापी गई है। और हाल ही में चाइना में सिंगयून 201 और 202 नामक दो उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया है। और 19 एशियन गेम्स जो कि 2022 में होंगे, इसका आयोजन होगा चाइना में। साथ ही में विंटर ओलंपिक्स जो कि 2022 में होंगे, इसका भी आयोजन होगा चाइना में। और एशियन पैरा गेम्स जो कि 2022 में होंगे, इसका भी आयोजन होगा चाइना में। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री है। और हाल ही में इन्होंने ही युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता पासी को किस देश में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गीता पासी को इथियोपिया देश में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह है गीता पासी। हाल ही में इन्हें इथियोपिया देश में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इथियोपिया के बारे में। तो यह है इथियोपिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। इथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी है बिल। और वर्तमान समय में इथियोपिया के प्रधानमंत्री है अबी अहमद अली। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लॉन्च किया है? तो हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लॉन्च किया है। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम जो कि वैश्विक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत कराने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किया है हरसिमरत कौर बादल ने।
तो ये है हरसिमरत कौर बादल, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है और हाल ही में इन्होंने ही एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम को लॉन्च किया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? और आपके ऑप्शन है जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स या फिर मुकेश अंबानी। जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स या फिर मुकेश अंबानी। तो इसका ए आंसर सही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 160 बिलियन डॉलर से 160 बिलियन डॉलर से, और यह अमेजॉन के फाउंडर हैं। तो इसका ए आंसर सही है। आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, यह किस देश से है? हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, यह किस देश से है? और आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इटली, सर्बिया या फिर स्पेन। स्विट्जरलैंड, इटली, सर्बिया या फिर स्पेन। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यही समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो मैं वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।